कई बार देखा गया है कि जन्म कुंडली में किसी को राहु का दोष होता है, किसी को मंगल का दोष होता है। परंतु जब जन्म कुंडली में राहु और मंगल एक साथ आ जाएं, तो चाहे वह किसी भी घर में हो, फिर दोष बनेगा ही बनेगा। और इन दोनों की युति को अंगारक दोष के नाम से जाना जाता है। अब आप कहेंगे कि अंगारक दोष होता क्या है? बेसमय बेबात यदि किसी को गुस्सा आने लगे तो समझ लेना कि अंगारक दोष है। और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाए तो भी समझ लेना कि अंगारक दोष बना हुआ है। ये उनके लिए जिनको अपनी जन्म कुंडली का मालूम नहीं, जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं, जो कुंडली को नहीं देख सकते, तो वे जान सकते हैं अपने लक्षण के आधार पर कि अंगारक दोष बना हुआ है। यूं तो राहु एक छाया ग्रह है, परंतु जब इसका दोष आता है दोस्तों, तो बड़ा भारी दोष आता है। और राहु से मंगल ही नहीं, तकरीबन ग्रह राहु से प्रभावित होते हैं। और जहां राहु की युति हो जाए, वहां पर वे ग्रह अपना पूरा कार्य नहीं कर पाते। पर आज हम बात करेंगे कि राहु और मंगल यदि एक साथ हों, यानी कि अंगारक दोष बना हुआ हो, तब इसका एक ही उपाय क्या है? यूं तो आपको सैकड़ों उपाय मिल जाया करते हैं, और विशेष किसी भी उपाय की जब आप पूजा करवाते हैं, तो पूजा के द्वारा भी ये जो दोष होते हैं इनका निवारण हो जाया करता है। परंतु अब पूजा में किस किस की पूजा करवाएंगे, कितना खर्चा करेंगे, इसलिए मैं आपके लिए ये छोटे छोटे उपाय डालता रहता हूं। राहु को बेहद पसंद है जीरा, और मंगल के लिए आपको चाहिए मसूर की दाल। ये लगभग लाल रंग की हुआ करती है। बस आपने ये दो चीजें लेकर के आनी है दोस्तों। लगभग 50 ग्राम जीरा और आधा किलो मसूर की दाल। दो चीजें आपके पास हैं, कभी भी ले आना, घर में भी मिल जाया करती है। पर आपको इसके बाद आवश्यकता होगी कि देखना पड़ेगा आसपास में कोई भैरव का मंदिर है कि नहीं। क्योंकि जब मैं प्रयोग बताऊंगा तो ये दोनों चीजें आपको भैरव के मंदिर में पुजारी को देनी पड़ेगी, और यह भी देखना पड़ेगा कि पुजारी वहां पर रहता है कि नहीं रहता। ऐसे भैरव के मंदिर की तलाश करना, आसपास में देखेंगे तो मिल जाएगा जहां पर पुजारी रहता है। बस दोस्तों, आपने शनिवार को यह प्रयोग करना है, और शनिवार को यह प्रयोग आप किसी भी समय कर सकते हैं, चाहे सुबह के समय करें, चाहे शाम के समय पर करें। इसका कोई भी प्रतिबंध नहीं है कि आपने इस समय पे नहीं करना। सुबह करें चाहे शाम करें। और करना क्या है दोस्तों, बस इन दोनों को अपने एक अलग अलग पात्र में डाल लेना। मसूर की दाल को एक पात्र में डाल लेना, और अलग से जीरा एक पात्र में डाल लेना। दोनों को मिलाना नहीं है। और अब दोस्तों,
आपने जिस पात्र में मसूर की दाल है उसमें से एक मुट्ठी दाल ले लेना। मसूर की दाल एक दाहिने हाथ की अपनी मुट्ठी में रख लेना और आराम से बैठ जाना दोस्तों। और आपने इस मंत्र का लगभग 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट आप जितना कर सकें उतना जप करना है। जिस अंदाज में मैं बताऊंगा उस अंदाज में कर। श्री भूमाय नमः। इस अंदाज में 2, 3, 4 मिनट आप जितना आराम आराम से कर सके कर लेना। हाथ में जो अब आपकी मुट्ठी में ये जो मसूर की दाल है, ये जो शेष दाल है उसी में छोड़ देना, यानी कि वह सारी दाल में इसका असर आ जाएगा। अब आपने जो एक पात्र में जीरा रखा है, थोड़ा सा जीरा लेकर के अपनी मुट्ठी में रख लेना, वही दाहिने हाथ की मुट्ठी में, और आराम से बैठ जाना। और आपने यही 2, 3, 4, 5 मिनट ओम श्री राहुवे नमः इस अंदाज में कर लेना। और अब इस हाथ में जो जीरा है इसको उसी जीरे में मिला देना। ये सारा अब एक ही तरीके से काम करेगा दोस्तों। कई बार क्या हुआ करता है कि इन ग्रहों का आपको पता नहीं चलता और आप लक्षण के आधार पर जान लेते हैं, तो इन उपायों को अवश्य करें। अब यह है जो आपके पास मसूर की दाल और जीरा है, इसको आपने अलग अलग थैली में डाल लेना है, चाहे किसी भी थैली में डाल लें। पॉलीथीन की थैलियां आती हैं उसी में डाल लेना, या दूसरे कोई थैली आती है, कोई कागज की थैली बनी हुई है तो उसमें डाल लेना। और जीरे की भी पुड़िया बना लेना कागज की। अब आपने रविवार के दिन, शनिवार को तो यह प्रयोग करें, रख देना प्रयोग करने के बाद। अब यह है जो दोनों चीजें हैं, इनको आपने रविवार के दिन किसी भी समय भैरव के मंदिर में जो पुजारी है उसको देनी है, और उसको कुछ भी दक्षिणा इसके साथ में दे देना। एक शनिवार को ऐसा करेंगे और रविवार को इस प्रकार से ये दोनों चीजें भैरव के मंदिर में पहुंचा देंगे। ऐसा ऐसा आपने 3 शनिवार करना है। 3 शनिवार करेंगे और उससे अगले दिन रविवार को यह भैरव के मंदिर में पहुंचा देंगे। तो कैसा भी राहु के साथ में मंगल हो, अंगारक दोष बना हो दोस्तों, आप देखेंगे कि आपका अंगारक दोष बिल्कुल शांत होने लगेगा, आपको गुस्सा भी नहीं आएगा दोस्तों। प्रयोग बड़ा आसान है, करके देखेंगे तब इसके फायदे का पता चलेगा। उपाय छोटा समझ करके छोड़ ना देना। मन मानता है तो जरूर कर लेना, अच्छा लगता है तो किसी को बता देना। एक काम तो जरूर कर लेना, जो नए प्रेमी वीडियो को देखते हैं सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा देना। आल लिखा आए तो आल को दबा देना, लाइक कर लेना और कमेंट्स में जय माता दी लिख देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।